लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, पेपर लीक एवं धांधली सेटिंग रोकने के लिए नीतीश सरकार ने एक विधेयक पारित कराया है, जिसका उद्देश्य पेपर लीक एवं धांधली सेटिंग रोकना है तथा इसमें संलिप्त लोगों पर कठोर कार्रवाई करनी है। इस विधेयक में बहुत सारी बातें ऐसी है जिसकी मांग हम लगातार करते रहे हैं और हम नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम अब उनको पेपर लीक एक बड़ी समस्या नज़र आने लगी और एक कानून बनाना पड़ा। हम पेपर लीक पर कठोर कानून बनाने की मांग पिछले 2 साल से कर रहे थे और लगातार ये मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार उस समय सोई हुई थी। अब कम से कम सरकार जगी है कि कठोर कानून बनाने का जो उन्होंने विधेयक पारित करवाया है और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद कानून भी बन जाएगा। तो इसके लिए हम नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम अब उनको लगता है कि पेपर लीक एक बड़ी समस्या है और हम लगातार बहुत सारी मांग कर रहे थे पेपर लीक रोकने के लिए, धांधली सेटिंग रोकने के लिए। उसमें से कुछ मांगों को हूबहू बिहार सरकार ने शामिल किया है इस विधेयक में, जो कि कानून बन जाएगा। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लागू होना चाहिए, जो इस कानून में लागू होना चाहिए, इस कानून में आना चाहिए, लेकिन नहीं लाया गया है। इस विधेयक में अभी तक कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको नहीं लाया गया है, जैसे कि स्पीडी ट्रायल करके 1 से 1.5 साल के अंदर सजा मिलना चाहिए, ऐसा प्रावधान होना चाहिए, जो कि इस विधेयक में नहीं लाया गया है इस तरह की बात। और इसके अलावे जो भी धांधली सेटिंग में संलिप्त हो, अगर वो पहले से कहीं जॉब में है तो उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। और अभ्यर्थी अगर ऐसे मामलों में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनको 7 साल 8 साल के लिए प्रतिबंधित किया जाए सभी परीक्षाओं से। तो ये 3 चीज़ें अभी तक इस विधेयक में नहीं लाई गई है। तो ये कमी है। पेपर लीक और धांधली सेटिंग रोकने के लिए जो कानून बन रहा है उसमें ये कमी है और हम मांग करते हैं सरकार से और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि इन चीज़ों को भी इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि जब तक इन चीज़ों को आप शामिल नहीं करेंगे तब तक तो फिर पहले ही जैसा होता रहेगा। कठोर कानून बन भी जाएगा लेकिन उसका पालन भी सही से नहीं होगा, जैसे अभी तक होता आया है। आखिर एसके सिंघल के मामले में क्या हुआ? सीएसबीसी के चेयरमैन थे एसके सिंघल, आज तक उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या कोई जवाब है किसी के पास? क्या सरकार के पास इसका जवाब है? सरकार को जवाब देना चाहिए कि एसके सिंघल पर आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई और उसको सिक्योरिटी एडवाइजर कैसे बना दिया गया बिजली विभाग का? जिस आदमी को जेल में होना चाहिए उस एसके सिंघल को सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया जाता है। बीपीएससी के पूर्व परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार का क्या हुआ? क्यों उनको अभी बना दिया गया बीएसएससी का मेंबर? बीपीएससी 67वीं पेपर लीक के समय जो बातें आई थी कि ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगवाई गई, मेंस की कॉपियां लिखवाई गई बाहर ले जाकर, और खुद सेटिंग से गया और अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों का भी सेटिंग से करवाया, डीएसपी तक बनाया, एसडीओ बनवाया, बीडीओ बनवाया। तो ऐसे लोगों पे आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और बीपीएससी के अंदर के कौन है वो लोग जिन्होंने ओएमआर सीट बाहर भेजा, मेंस की कॉपियां बाहर भेजी? आज तक उन लोगों पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 15 मार्च को जो पेपर लीक हुआ TRE-3 का, उसमें भी ये बात सामने आई थी कि पेन ड्राइव का कोड बीपीएससी के किसी अधिकारी ने बताया। तो आज तक उस अधिकारी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं बताया गया कि वो अधिकारी कौन है? जब भी कोई पेपर लीक होता है तो ये बातें आती है कि कुछ कोचिंग संचालक, कुछ कोचिंग शिक्षक संलिप्त हैं। आज तक किसी कोचिंग शिक्षक का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? आज तक किसी कोचिंग शिक्षक पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो जब तक बड़े बड़े लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, ऐसे बड़े बड़े लोगों, चाहे वो बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक हो, अधिकारी हो, नेता हो, इन लोगों पे जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक पेपर लीक कैसे रुकेगा? आप कितना भी कठोर कानूनी कार्रवाई कानून बना दीजिए, कितना भी कठोर कानून बनवा दीजिए, लेकिन आप बड़े लोगों को जब बचा लीजिएगा, जो जांच एजेंसी है उसको स्वतंत्र नहीं छोड़िएगा, जांच एजेंसी पे दबाव बनाकर बड़े बड़े लोगों को बचा लीजिएगा और राजनीतिक संरक्षण मिलता रहेगा, तो फिर पेपर लीक कैसे रुकेगा? आखिर ये जो बड़े बड़े शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया है, उनको जो राजनीतिक दल, जो नेता संरक्षण दे रहे हैं, उन पे कौन सी कार्रवाई होगी? क्या इससे संबंधित कानून नहीं बनना चाहिए था? इससे संबंधित भी कानून बनना चाहिए था। तो इस कानून में अभी भी कुछ संशोधन की जरूरत है ताकि पेपर लीक और धांधली सेटिंग पूरी तरह रुक सके। और जब तक इस कानून को और सख्त नहीं बनाया जाएगा, जैसे स्पीडी ट्रायल करने का प्रावधान हो, जो अभ्यर्थी इसमें पकड़े जाए, संलिप्त पाए जाए, उन पे प्रतिबंध लगाया जाए 5 साल 7 साल 8 साल के लिए, जो भी इस तरह के
मामलों में संलिप्त पाया जाए, पेपर लीक धांधली से उनकी सारी संपत्ति को जब्त किया जाए, चाहे वो कोचिंग शिक्षक हो, अधिकारी हो या कोई भी हो। उसके अलावे आप जो नौकरी में हो तो उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। तो इन सब चीज़ों को भी लागू करना होगा और राजनीतिक संरक्षण बंद हो। सबसे जरूरी क्या है कि राजनीतिक संरक्षण बंद हो। जो बड़े बड़े नेता राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं वो संरक्षण बंद हो और जो जांच एजेंसी है उनको स्वतंत्र छोड़ा जाए, उन पर किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव न हो। तो जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा पेपर लीक धांधली सेटिंग पूरी तरह से खत्म नहीं होगा और लाखों बिहार के लाखों छात्र छात्राओं के साथ ये अन्याय जो होता है पेपर लीक और धांधली सेटिंग करके, ये अन्याय तभी बंद होगा जब कठोर कानून के साथ साथ उसे सही से लागू भी किया जाए, जांच एजेंसी को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ा जाए। और ये जो अभी कानून बनने जा रहा है, जो विधेयक अभी पारित हुआ और अब कानून बनने जा रहा है, तो उसमें अभी भी कुछ संशोधन की जरूरत है ताकि पेपर लीक और धांधली सेटिंग पूरी तरह से रुक सके। हम मांग करते हैं नीतीश कुमार जी से कि इस पे आप एक बार विचार कीजिए और इसमें कुछ संशोधन कीजिए, कुछ और चीज़ों को लागू कीजिए, कुछ और चीज़ों को इसमें शामिल कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।